जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए कंटिन्यूटी का आज जो क्लास होगा, आज कंटिन्यूटी का सोचते हैं कि आज कंप्लीट कर दें, है ना, जहाँ तक है। और अलग 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 टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज जितना हो सकता है ना, और कंप्लीट हो जाएगा शायद आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक कर पा रहे हैं आज। यहाँ देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। और यहाँ क्या कहा गया है देखिए, तो यानी 3 कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 2 होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम लोग सॉल्व हम यही कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व इसका लिखेंगे क्या, सिंस एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। सो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल, है ना। तो यहाँ देखिए इक्वल्स टू और लेस देन, ये तो एक ही फंक्शन को क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और ग्रेटर देन यहाँ क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, और हम राइट हैंड लिमिट को क्या कर लेते हैं, हम लोग अभी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू आर एच एल। तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा क्या, यहाँ देखिए लिमिट ऑफ द फंक्शन, मतलब ये कब होगा, x इक्वल्स टू 2। तो x के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा k, और यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए आर एच एल है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 2 है। और x ग्रेटर देन 2 होगा तो आपका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो k इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कितना, 3/4। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन था। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि यानी एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ भी के का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखिए पहले। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सेम प्रोसेस है, एट एक्स इक्वल्स टू कितना, किस पॉइंट पर, पाई पर। शो एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल। ओके, तो बताइए यहाँ क्या है, ग्रेटर देन में कॉस होगा और लेस देन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ले लेते हैं, है ना, लिमिट ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट को ले ले। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू आर एच एल। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा, दैट मीन्स के ये पाई होगा +1 और इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट के पाई और +1 इक्वल्स टू लिमिट, ये हो जाएगा आपका कितना, एस टेंडिंग टू 0, और ये एफ ऑफ पाई प्लस एच। ओके, तो चलिए इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन है। तो यहाँ देखिए के पाई और +1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका कॉस, यहाँ एक्स देख पा रहे हैं ना, तो कॉस है आपका क्या, पाई प्लस एच हो जाएगा। इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा के पाई और +1 इक्वल्स टू लिमिट, ये एस टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए कॉस कोऑर्डिनेट वाला बात आ गया है ना, इस तरह आप करते थे कि नहीं, यहाँ पाई होता था, इधर से मूव करता था एंटी क्लॉकवाइज। तो पाई प्लस एच है, तो एच कौन क्या काम कर रहा है, एच थीटा का काम कर रहा है ना। तो यहाँ बताइए पाई प्लस यहाँ पर यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव, और पाई क्या होगा, नो चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर कॉस एच। ओके, आगे देखिए क्या होगा, आगे हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा के पाई +1 और इक्वल्स टू, इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कॉस 0, और यहाँ हो जाएगा आपका के पाई +1 इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, 1। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये -1 हो जाएगा। चलिए इसको हटा दिया जाए, -1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, के पाई इक्वल्स टू, ये भी जाएगा तो माइनस होगा, -1 देयरफॉर के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, -2/पाई।
क्या निकल गया, के का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, वो क्या है, यानी -2/π हो गया। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं, है ना। पहले उतार लीजिए इसको। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में ये चीज़ कहा गया है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है ना, और किस पॉइंट पर, π/2 पर, π/2 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2, सो f of π/2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। 9 ये इक्वल है, तो इसमें से कोई दो को हम लोग इक्वल करेंगे। यहाँ देखिए इक्वल्स टू है, लेस देन, और x इज नॉट इक्वल्स टू π/2, दैट मीन्स x ग्रेटर देन π/2, या फिर हो सकता है क्या, x लेस देन π/2, है ना। बराबर नहीं है, उसका मतलब क्या है, या तो x से छोटा होगा या तो फिर उससे बड़ा ही होगा, लेकिन फिर भी बराबर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नो एफ ऑफ π/2 इक्वल्स टू RHL, तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट एफ ऑफ π/2 दैट मीन्स x इक्वल्स टू π/2, तो यह हो जाएगा 3। राइट हैंड लिमिट का बात हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू π/2 प्लस, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ x, यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल्स टू लिमिट, और यहाँ हो जाएगा आपका s टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा आपका π/2 प्लस h। क्लियर है। अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू 0, और ये π/2 प्लस h देख रहे हैं ना, ये यहाँ हम लोग पुट करेंगे कहाँ, x के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा k, और यहाँ हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा π/2 प्लस h, और नीचे हो जाएगा आपका π-2, और ये हो जाएगा π/2 प्लस h। ओके, तो आप यह कह सकते हैं क्या, इम्प्लाई दैट, यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल्स टू लिमिट और x टेंडिंग टू 0। ऊपर में देखिए, ऊपर में देखने का सेंस है कि k, और यहाँ देखिए cos π/2 प्लस h, दैट मीन्स ये कौन सा कोऑर्डिनेट में चला गया बताइए, तो ध्यान से समझिए। ऐसे रहता है ना, यहाँ होता है π/2 और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो यहाँ है π/2 प्लस h, और h थीटा का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका चला जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन π/2 होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका ये क्या, कि माइनस ये हो जाएगा cos h हो गया, नीचे हो जाएगा आपका पाई माइनस, ये अंदर जाएगा मतलब 2 मल्टीप्लाई π/2 हो गया। ओके, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ पर हो जाएगा h। ठीक है, -h हो गया। आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट, ये 3 हो गया, और यहाँ लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू, ये देखिए s टेंडिंग टू 0 है, और ये माइनस को आगे करेंगे मतलब हो जाएगा आपका -k, और ये हो जाएगा आपका cos h। नीचे हो जाएगा देखिए क्या, देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस पाई और -h, तो ये और ये कटा प्लस माइनस। अब इसके बाद लिखेंगे क्या, 3 इक्वल्स टू लिमिट और s टेंडिंग टू क्या होगा 0, और बच गया क्या, ऊपर में बचा क्या कि -k, और ये हो जाएगा cos h, है ना, cos h हो गया, और यहाँ होगा -k, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ देखिए π/2 है ना, और π/2 क्या कर देता है, यानी फंक्शन को चेंज कर देगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस साइन, क्या होगा, माइनस साइन, है ना। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस साइन होगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन h, क्या हो जाएगा, माइनस साइन h। ओके, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस साइन h। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, यानी यहाँ हो जाएगा 3, और इसको k को आगे करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा k, और यहाँ लिखेंगे लिमिट और s टेंडिंग टू 0, और यहाँ हो जाएगा आपको साइन h बाई h,
और इसको हम लोग ये लिखेंगे। अब बताइए लिमिट का फॉर्मूला से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 3 इक्वल्स टू के और मल्टीप्लाई 1, तो देयरफॉर के इक्वल्स टू 3। ओके, दिस इज द आंसर। चलिए हो गया। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए कंटिन्यूटी को आज यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी का और एक वीडियो आप लोगों के बीच में लाएंगे और वो वीडियो होगा PYQ का, है ना। तो आप लोग और कमेंट करके बताइए कि कंटिन्यूटी में और क्या चीज़ अगर छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, है ना। तो चलिए आज रहने देते हैं यहीं तक। और आप लोगों को यदि ऐसा कुछ लग रहा है कि कंटिन्यूटी में कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक छूट गया या फिर किस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिए हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहते हैं।